और आइए शुरुआत करते हैं जवाब देना पड़ेगा की, जिसमें आज बात सलमान खान की। एक बार फिर से सलमान खान सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्में या उनका कोई एक्शन नहीं, बल्कि उनकी कलाई पर सजी एक खास घड़ी है। इस घड़ी पर बने राम मंदिर के निशान ने सियासी और धार्मिक हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने इसे शरीयत के खिलाफ बताकर विरोध जताया, तो वहीं सलमान के फैंस और समर्थक इसे निजी पसंद का मामला बता रहे हैं। आखिर क्या है इस घड़ी का सच और क्यों बन गई है सियासत का नया केंद्र? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले शहाबुद्दीन को सुन लेते हैं, जिन्होंने इस घड़ी को लेकर अपनी ओर से एक रिएक्शन दिया। उसके बाद आपको सलमान खान को भी सुनवाएंगे, उन्होंने इस विवाद पर क्या कुछ कहा। लेकिन पहले शहाबुद्दीन रजवी को सुनिए। कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों न हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज और हराम है। और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। मैं सलमान खान साहब से यही हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं उन उसूलों को अपनाएं, ताकि उनकी जो जिंदगी है, दिनचर्या है, वो शरीयत के मुताबिक हो सके और क़यामत के दिन उनको जवाबदेह नहीं होना हो। अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हम, हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। और अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। देखिए, एक तरफ तो भाईचारे की बात करते हैं और दूसरी तरफ भाई को चारे की तरह चढ़ना चाहते हैं। एक तरफ जो है वो सेकुलरिज्म का ढकोसला करते हैं लोग, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि कोई फिल्म प्रमोट करनी है तो उसके लिए राम मंदिर की वॉच ले आए। ये सब अवसरवादी लोग हैं, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के अभिनेता हों और या फिर इस तरह के जो मौलाना हो, जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दे करके, शरीयत का हवाला दे करके देश के अंदर शरीयत थोपना चाहते हैं आखिरकार। तो देखिए, ये इकोसिस्टम है बेसिकली। सलमान खान की घड़ी आजकल इतनी ज्यादा सुर्खियों में है कि मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि ये उसूलों के खिलाफ है। दूसरी तरफ और रिएक्शंस आते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये अवसरवादी लोग हैं। लेकिन सलमान खान खुद ये कहते नजर आते हैं कि उनको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए अपनी फिल्म को पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए, क्योंकि जो फिल्में कंट्रोवर्सी में आती हैं उनकी जो रिलीज डेट होती है वही पोस्टपोन हो जाती है। वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन है, मूवी रिलीज हो जाए, उसके बाद भी हमको कंट्रोवर्सी में नहीं आना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यतीन्द्र आनंद गिरी हमारे साथ में रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु महामंडलेश्वर हैं, और हमारे साथ में रहेंगे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, क्योंकि अध्यक्ष हैं AIMJ। सुरेंद्र पाल अभिनेता हमारे साथ में रहेंगे और विनोद बंसल प्रवक्ता VHP भी हमारे साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, ये कौन से उसूलों की आप बात करते हैं? क्या कहीं पर भी इस्लाम में ये है कि आप किसी भी धर्म की एक वॉच तक नहीं पहन सकते हैं? मैं खुद एक हिंदू सनातनी हूं, मैं चादर भी चढ़ाती हूं दरगाह पर जाकर, मैं चर्च में जाकर कैंडल भी जलाती हूं। हमारे धर्म में तो ये कहीं नहीं होता कि आप दूसरे धर्म का अगर कहीं पर भी पालन करते हैं तो उससे उसूलों के खिलाफ जाते हैं और एक गलत मैसेज होता है। ये देखिए मोहतरमा, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और उसूल और ज़ाब्ते बनाए हैं, उसी पर मुसलमान को रहना है, करना है काम। और कौन सा खाना जायज़ है, कौन सी चीज़ खाना नाजायज़ है, इसका भी हमें इस्लाम ने बताया है, उसके उसूल अपनाना है। तो हमने सलमान खान को जो मैंने कहा वो मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि शरीयत की मैंने बात बताई कि वो गैर इस्लामी काम का प्रचार नहीं कर सकते,
वो जो मंदिर दिखाया गया या कोई भी गैर इस्लामी है, चर्च है, गुरुद्वारा है, इस इन तमाम चीज़ों का प्रचार, इसकी तशहीर जो है वो मुसलमान नहीं कर सकता। सलमान खान साहब हिंदुस्तान के मशहूर शख्सियत हैं और नामी गिरामी कहाँ चेहरा है शरीयत में ऐसा हिंदुस्तान लिखा का। हुआ है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो और शरीयत का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या शरीयत में ये वाकई लिखा गया है कि आप किसी और धर्म की कोई चीज नहीं पहन सकते हैं? नहीं, पहनना यानी प्रचार करना, ये तमाम चीजें पहनना और मजहबी चीजें प्रचार करना तो आप तय कर रहे दोनों। हैं, ये किसी की इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। ना जाने कितने लोग तावीज पहनते जो दरगाह से बन कर आते हैं, तो क्या वो प्रचार कर रहे हैं? वो देखिए, अब देखिए, वो आपने दूसरी बात की, आपने अकीदत की बात कर दी। किसी को अकीदत अगर कहीं किसी दूसरी जगह है, जैसे आपने अपनी अकीदत की बात की, तो उसकी अकीदत पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं कोई नहीं बात बता रहा हूं। सलमान खान मुसलमान हैं, हो सकता है मुसलमान उनकी होने की हकीकत हो, हैसियत से शरीयत जिस का हकीकत का निफाज जिक्र उन आप पर कर रहे हैं, होगा। हो सकता है हर कि ये सलमान मुसलमान खान की पर हकीकत शरीयत हो। का निफाज होगा। आपको उनकी नीयत में खोट क्यों नजर आता है? हो सकता है कि ये भी हकीकत का ही मामला हो सकता है कि उनकी हम आस्था तो- हो। इसमें नहीं, आपको इतना हम- डाउट क्यों है? आपको उसमें नहीं, प्रचार क्यों नजर आता है? देखिए, फतवा जो दिया जाता है वो जाहिर पर दिया जाता है, नियत पर नहीं दिया जाता। दिल में क्या है अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके दिल में क्या है, मैं नहीं कह सकता। अब जाहिर एतबार से जो हमने देखा, वो अपने हाथ पर बांधे हुए हैं, घड़ी बांधे हुए हैं, राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। और तो ये आपको जो क्यों लग फेल रहा है कि वो है, राम ये मंदिर का काम प्रचार है, कर रहे हैं? ये क्या उन्होंने शाराना कहीं भी इस गलत बात का है। इस जिक्र पर किया? जो है सर, हमने फतवा हमने आपको ऐसा क्यों लगता है? आप लोगों को भड़का तो नहीं रहे हैं? क्योंकि यहां पर तो रिएक्शन ये आ रहा है कि आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर आप दरगाह जाने का जिक्र करके उसको हकीकत बताते हैं, तो एक घड़ी पहनने को हकीकत से जोड़कर क्यों नहीं देख रहे? उसमें पॉजिटिविटी क्यों नहीं देखते आप? भारत की खूबसूरती तो यही है ना। नहीं, देखिए, शरीयत का निफाज यानी उसको लागू करना मुसलमान पर लागू ही होता है, आप पर लागू नहीं होगा। आप मुसलमान नहीं है, इसलिए आप पर लागू नहीं सर, होगा। भारत का लोकतंत्र, यहां सिर्फ आपका शरीयत नहीं, इंडिविजुअलिटी, लोकतांत्रिक हक भी मिले हैं ना एक इंसान को। क्यों स्वामी जी? आप ये हुक्म आप स्वामी जी इस बात का, स्वामी जी इस बात का, नहीं, आप देश की खूबसूरती, आप देश की खूबसूरती में मैंने ये खोट हुक्म ढूंढ रहे हैं। बताया है एक मुसलमान को। सलमान खान एक मुसलमान हैं, इसलिए मैंने उनको हुक्म बताया है। अगर वो मुसलमान नहीं होते, मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हमारा तो काम है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों को बताना, बुराइयों से रोकना। एक सेकंड, तो हम अच्छी बातों को बताते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। अब एक सेकंड, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है स्वामी जी। नहीं है, और इन छोटी छोटी बातों का मैं समझता हूँ कोई अर्थ भी नहीं है। एक मुस्लिम विद्वान मेरे को बता रहे थे, क्योंकि अनेक मुस्लिम विद्वानों के साथ मेरा उठना बैठना रहता है, तो उन्होंने कहा है कि इस धरती पर समय समय पर रोशनी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए पूरी धरती पर उस खुदा ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, समय समय पर मैसेंजर दूत भेजे हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा इस्लाम में 1,24,000 पैगंबरों की बात आती है, नबियों की बात आती है, देवदूतों की बात आती है, प्रोफेट की बात आती है। और उन्होंने समय समय पर धरती के अलग अलग कोनों में जाकर खुदा का पैगाम या ईश्वर का पैगाम, उसकी जो भी रोशनी उन्होंने दी, ज्ञान दिया, इंसान को दिया है। और उनको मानने वाले लोग हैं, उनके बनाए हुए मजहब हैं, पंथ हैं, उनकी किताबें भी हैं, उनको मानने वाली जनता भी है। और सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, यह इस्लाम है। ये मेरे को एक मुस्लिम विद्वान ने ही बताया। तो क्या उस दायरे में आज मान लो, अगर अब ये फिल्म के हीरो हैं, मैं तो ज्यादा ये बॉलीवुड के चक्कर वगैरह में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने घड़ी में एक मंदिर उनको मिली होगी, लगा ली, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, या कौन सा ऐसा हो गया कि वो अब इंसान नहीं रहे कि उसके ऊपर लेकर हम एक डिबेट पैदा कर दें। और मैं तो चाहूंगा कि कम से कम अब इस देश के अंदर ये जो इस प्रकार के हम विवाद खोद रहे हैं, इन विवादों से अब इंसानियत को, मानवता को और भारत को
कम से कम भारत की पहचान दुनिया में रही है, तो ऊपर उठना चाहिए इन छोटी छोटी बातों में कि इसमें फतवा दे दो, उसमें ये कर दो, उसमें वो कर दो। इन सारी चीजों से अलग हटना चाहिए और बड़ी सोच और बड़ी बात करनी चाहिए। रजवी तो साहब, मैंने जो कहा है, क्या आदरणीय हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, तो जो मैंने कहा है कि 1,24,000 ऐसे नबी पैगंबर महापुरुष आए हैं और वो धरती के प्रत्येक कोने में गए हैं, तो जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए हैं तो वो 1,24,000 की गिनती में आते हैं या नहीं आते। और जो कहा गया कि उनकी इज्जत करना, उनको आदर देना, उनको सम्मान देना, ये इस्लाम में कबूल किया गया है या नहीं किया गया, तो मेरा ज्ञान अगर गलत हो तो जरा दुरुस्त करें। रजवी साहब बताइए। नहीं, ये हमारे मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने जो नबियों की बात कही, तादाद बताई, वो भी बिल्कुल सही बात बताई। और हम देखिए, आपकी बातों की तायीद करते हुए हम ये कहेंगे कि हम हर एक का इज़्ज़त और उसका एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं। हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करते और ना किसी मज़हब के, गैर मज़हब के लोगों को, यानी जो गैर इस्लाम के लोग हैं, हम उनको कभी ठेस नहीं पहुंचाते, उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते, उनको हर जगह हम एहतराम की नज़र से देखते हैं। अब यहाँ पे जो बात है सलमान खान के ताल्लुक़ से, तो ये दरअसल एक मसला शरई है और हमने शरीयत की बात बताई है। मैं आलिम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, मेरा काम है, मेरे पास में लोग आएंगे, पूछेंगे कि शराब पीना जायज़ है नाजायज़, तो मैं बताऊंगा कि शराब पीना नाजायज़ है, हराम है, कुरान ने कहा है, हदीस में है, तमाम दलीलें दूंगा मैं। मेरे पास में चूँकि मैंने पढ़ा है तो इसलिए मुझे मालूम है। तो इसी तरीके से हर तरह के लोग आते हैं और अपने मसाइल पूछते हैं। हमारी मजहबी एक रहनुमा होने के नाते, एक आलिम दीन होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी रहनुमाई पर करूं। स्वामी जी ने इस मगर बात ये का जिक्र किया ना कि उनकी जिनसे बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि हर धर्म का मान होता है, तो फिर आप इसमें गलत क्यों ढूंढ रहे हैं? आप इसमें फतवे की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें अकीदत, जब आप अकीदत की बात करते हैं तो ये अकीदत उनके लिए लागू क्यों नहीं होती? फिर आप इसको धर्म के खिलाफ क्यों बताने लगते हैं? मैंने तो ये जो बात कही उन्होंने, वो दूसरे स्वामी जी और मैं रजवी साहब, आप दोनों के पास एक सेकंड आ रही हूँ जरा। सुनील पाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनकी तरफ एक बार रुख करना चाहूंगी मैं। सुनील पाल जी, सलमान खान की इस वॉच पर आपका क्या रिएक्शन है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 50% लोग कहते हैं कि ये सुपरस्टार सलमान का घर है, 50% लोग कहते हैं ये सुपरस्टार सलमान का घर है, और 50% लोग कहते हैं ये मुसलमान का घर है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विधा है। इस घड़ी में हर स्टार से बड़ा सुपरस्टार सलमान खान है। समय बहुत सही चल रहा है उनका, तो क्यों ना फिर वो समय की कदर करें, समय की रिस्पेक्ट करें। और समय का सबसे बड़ा सिंबल है घड़ी, और एक घड़ी अगर उनको घड़ी 2 घड़ी की खुशी दे सकती है और कोई चीज़ उनके खूबसूरती में 4 चांद लगा सकती है, तो व्हाई नॉट? घड़ी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? और आपको भी मिलेगा, वेट एंड वॉच। जो लोग इसको टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे कहूँगा कि भैया, खुशी होनी चाहिए किसी के पास। अगर महंगी गाड़ी आती है, महंगी घड़ी आती है, महंगे कपड़े आते हैं, महंगी खुशियाँ आती है, तो कोई अच्छी बात है। तो कि इसी के लिए तो आदमी अपनी दिन रात की मेहनत करता है और उसकी तपस्या का जो फल मिलता है, तो हमें तो बधाई देनी चाहिए बनिस्बत इसके कि उसमें कोई कमी हो। और जो जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सब इसके अधिकारी हैं। रजवी साहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। क्या खूबसूरत बात कही है सुनील पाल ने कि हम सब भाई भाई हैं और नफरत की इस लड़ाई में ऐसी बुराइयों को हम विदा करेंगे। तो क्यों ना विदा कर दें? क्यों आप इन बातों को निकाल कर दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? एक घड़ी ही तो है, इसमें इतना कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? देखिए, इसमें हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, धर्मगुरु सुनील पाल साहब, या हमने आप लोगों के बारे में, यानी जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा है। हमने तो इस्लाम के मानने वाले से कहा है और शरीयत का
निफास यानी शरीयत जो लागू होती है वो मुसलमान पर ही लागू होती है, किसी और पर लागू नहीं होती। वो तो पूरे तौर से मुसलमान भी किस तरह से, उनकी फैमिली में तो इतने अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसी बात का जिक्र तो अभी किया ना सुनील पाल ने। आप तो उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं ना, उनकी फैमिली तो एक बड़ा एग्जाम्पल है भाईचारे का। देखो मैं आपको बताऊं, जरा सा सुनिए। मेरी 53 साल की उम्र है। पढ़ाई के जमाने से लेकर आज तक मैंने किसी की कोई फिल्म मैंने नहीं देखी, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, फोन मेरा देखिए, कीपैड फोन चलाता हूं मैं, छोटा सा फोन है, मैं स्मार्टफोन भी नहीं रखता हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है फिल्मों से या इन सलमान खान या सलमान खान जैसे लोगों से, मुझे कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। अब रह गई बात शरीयत की, तो शरीयत की बात मैं बताता रहूंगा, चाहे सलमान खान हो। ठीक है, स्वामी जी कुछ कह रहे थे एक बार, स्वामी जी आप भी बात पूरी कीजिएगा। या सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान हो, शरीयत का हुक्म लागू होगा। एक सेकंड स्वामी जी, मैंने एक बात ये कही कि इस्लाम में जो, मैंने उन विद्वान, बड़े अच्छे विद्वान, कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह के महापुरुष दुनिया में आए, उनके बनाए हुए मजहब भी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनकी पुस्तकें भी हैं, और उन सबका आदर करना यह इस्लाम है। तो क्या उन 1,24,000 जो दुनिया के विभिन्न कोनों में आए और उन्होंने परमात्मा का जो ज्ञान था समय पर मनुष्य को रास्ता बताया, तो उसमें ये श्री राम आते हैं या नहीं आते, उसमें गुरु नानक जैसे महापुरुष आते हैं या नहीं आते, बुद्ध जैसे महापुरुष, महावीर जैसे आते हैं या नहीं आते, और अगर वो आते हैं 1,24,000 में, तो फिर अगर उनके मंदिर का एक साइन है, तो क्या उसको, उसका अनादर करना इस्लाम होगा कि उसका आदर करना इस्लाम? क्या जवाब है सर इसका? मैंने किसी का अनादर नहीं किया, ये अनादर की बात गलत कह रहे हैं, और यहाँ पर अनादर की कोई मसले शरई की बात बताना, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अनादर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्या, वो उनकी बात पहले पूरी आप सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अनादर कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि अनादर किया है, मैंने तो प्रश्न किया है कि क्या ये अनादर है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये अनादर है। बिल्कुल अनादर नहीं है, मेरा तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, आपने जिन जिन लोगों का हवाला दिया, मैं तो सिर्फ कुरान की बात जानता हूं। कुरान में राम कृष्ण किसी का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो क्या है क्या नहीं है। मैंने हिंदू मजहब की किताब नहीं पढ़ी है, मैं इस्लामियात का स्कॉलर हूं। मुझे इस्लामियात के बारे में आप मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा। क्रिश्चियन भी मैंने नहीं पढ़ा, यहूदीज़्म मैंने नहीं पढ़ा, सिखिज़्म मैंने नहीं पढ़ा। मैंने तो किसी मजहब का कोई मुताला नहीं किया। मैंने जो मुताला किया है वो कुरान और हदीस का मुताला किया है। इस्लामियात का मैं आलिम हूँ, इस्लामियात का स्कॉलर हूँ। इस्लामियात के हवाले से जो भी बात होगी वो मैं बता सकता हूँ। बाकी तो आप जो चाहिए मानिए, उसका भी सम्मान, नहीं मानिए उसका भी सम्मान। तो फिर सलमान खान के केस में भी यही मानिए ना आप। ये देश भी तो हक देता है कि नहीं देता? मुसलमान है, सर सुनिए, सलमान खान मुसलमान है। इस देश में हर किसी को अपनी धार्मिक मान्यता मानने का हक मिलता है, इंडिविजुअलिटी में भी हक मिलता है। तो आप सिर्फ थोपने लगे किसी के ऊपर ये कि यही कहता है, फतवा जारी हो जाएगा, ये तो गलत बात हुई ना। किसी की इंडिविजुअलिटी पर भी तो आप चोट पहुंचा रहे हैं। ये इस्लाम आपको इजाजत देता है इस बात की कि आप किसी की इंडिविजुअलिटी में, उनके हकों के भीतर घुस जाइए? ये इस्लाम हक देता है क्या? अब चलिए आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में बताइए, क्या ये हक है कि आप किसी की इंडिविजुअलिटी में घुसे जबरदस्ती? कोई नहीं चाहता। बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा कि इस्लाम ने हर शख्स को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, और दायरे से बाहर जाएगा, उसूलों को और ज़ाब्तों के खिलाफ काम करेगा, तो उसके ऊपर जो है मजहबी रहनुमा है, जिनको उलमा कहा जाता है, वो रहनुमाई करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये तुम्हारा रास्ता सही है, ये तुम्हारा रास्ता गलत है, ये तुमने काम गलत किया है, ये तुमने काम गलत सही किया है। सुनील पाल, आप घूम फिर कर अपनी पहले एक बात ये कहते हैं कि हाँ जो आप बात कह रहे हैं वो वाजिब है, फिर आप दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि नहीं ये वाजिब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं, शायद इसीलिए इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। सुनील पाल जी, एक बार मैं लास्ट रिएक्शन ले लूं सर, उनका भी बहुत देर से मुंतजर कर रहे हैं, ज्यादा चर्चा आपके साथ हुई है। कंफ्यूज नहीं हूं सुनील पाल जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। ठीक है सुनील पाल जी, एक बार अब जनता को तय करने देते हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि नहीं। सुनील पाल जी,
सलमान खान जो है हमारे हिंदुस्तान के सुपरस्टार है, और हिंदुस्तान जो है वो हर धर्मों से बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सलमान खान साहब को अपना भाईजान मानते हैं, और सलमान खान साहब भी अपनी फिल्म में हर धर्म के लिए गाने रखते हैं, हर धर्म के लिए स्टोरी रखते हैं, हर धर्म का वो सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में या कला के क्षेत्र में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है, हम हिंदुस्तान है हमारा, हर धर्म का सम्मान है। हमारा धर्म भी ग्रेट है, सामने वाले का धर्म भी ग्रेट है, हम सब एक है, और एक होने की वजह से भारत माता की जय का जयकारा निकलता है और पूरे दुनिया में। और ये देश की ये खूबसूरती है। विश्व गुरु के स्वामी जी, अब एक बार फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका भी। देखिए, इस देश के अंदर भगवान राम के लिए और परमात्मा के लिए जो बहुत अच्छे गीत गाए, और जिनको आज भी सुनकर हम लोगों के रोंगटे और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो मोहम्मद रफ़ी जैसे लोग थे। तो मोहम्मद रफ़ी अब इस्लाम के रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सनातन धर्म हिंदुओं के याद आ गया मुझे, राम तो एक सेकंड का मौका मिले तो मुझे बताता हूं। तो नेहरू जी का किस्सा याद आ गया मुझे है कि एक सीमित दायरे में, चूंकि जो ज्ञान है, ज्ञान कभी सीमित नहीं हो सकता, व्यवहार कभी सीमित नहीं हो सकता। ज्ञान अनंत है और उसका दायरा बहुत बड़ा है। जब हम कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल, अगर दिल बड़ा, अगर दिल को हम संकीर्ण कर लेंगे, एक दायरे में बांध लेंगे, तो कहीं ना कहीं इंसानियत ठीक है। अब छोटी वक्त पड़ इजाजत नहीं दे रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा अगर करनी शुरू करें तो न जाने कितने दिन गुजर जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर हमको दो बातें याद रखनी चाहिए। एक ये कि कोई भी धर्म हमको इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, जीने का सलीका सिखाता है, इंसान कैसे बनकर आप रहें ये आपको बताता है। तो फिर इसको इस तरह की बातों की बेड़ियों में बांधकर दूरियां पैदा करने का हक आखिरकार किसी को भी कहां से आता है। और दूसरी बात यह कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये बात हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए, और जहां पर हर किसी को अपने लिए हक मिले हैं